नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार को छोड़ने से पहले के पाठक ने खटिया खड़ी कर दी है। देखिए, हम लगातार आपको ये बात बताते आ रहे हैं कि बिहार से जाने से पहले के पाठक के एक आदेश ने बहुत ज्यादा फंसा दिया है। किसको फंसा दिया है हम आपको बताते हैं और लगातार बता भी रहे हैं। दरअसल बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का जो वेतन रुका, वो वेतन अब तक रुका हुआ है। जो बैंक खाते फ्रीज किए गए, वो बैंक खाता अब तक फ्रीज किया गया है। अब सवाल यह है कि पिछले 7 दिनों से लगभग अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालयों का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। सारे जो विकास के कार्य हैं वो बंद पड़े हुए हैं। अब इसके पीछे के पाठक का वही आदेश है जिस आदेश को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं। बीच में कई सारी खबरें आई, राजभवन ने भी उनके आदेश के बाद हस्तक्षेप किया और बैंकों से जो है खाता को चालू करवाने की बात कही गई, आदेश जारी करके बाकायदा। लेकिन बैंक प्रबंधनों ने हाथ खड़े कर लिए और कह दिया कि इससे राजभवन का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये तमाम जो चीजें हैं, खाते से निकासी और खाते में जमा की जो प्रक्रिया है, वो शिक्षा विभाग के अधीन आती है। 28 फरवरी को बैठक बुलाई गई थी और बैठक में कुलपतियों के नहीं आने का जो मामला है उसने तूल पकड़ा और के पाठक के आदेश के बाद इनका वेतन रोक दिया गया। बैंक खाते जो विश्वविद्यालयों के, उसे फ्रीज कर दिया गया। 2 विश्वविद्यालयों को छोड़ करके उनके कुलपति शायद आए थे। तो ऐसे में 7 दिनों से जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो काम विकास कार्य बंद पड़े हुए हैं विश्वविद्यालयों के, वो भी एक चिंता का विषय बनता हुआ जा रहा है। अब ये मामला कहां जाकर रुकेगा? हालांकि के पाठक बिहार से दिल्ली जरूर जा रहे हैं, लेकिन इस बीच गोपालगंज भी वो जाने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि रास्ते में होंगे जब तक आप ये खबर देख रहे होंगे। लेकिन शिक्षा विभाग के पाठक और राजभवन के बीच तकरार के साइड इफेक्ट अब नजर आने लगे हैं। विश्वविद्यालयों में पिछले 1 सप्ताह से विकास कार्य बाधित हो गए हैं। अब यह भी जान लीजिए कि कर्मियों और अधिकारियों को वेतन और पेंशन भी नहीं मिला है। पाठक ने विश्वविद्यालयों के खाता संचालन पर रोक लगा दी थी और सभी विश्वविद्यालयों के अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। हालांकि राजभवन ने बैंकों को एक खाता संचालन का आदेश दिया था, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को छोड़कर कहीं भी खाता संचालन पर लगी हुई रोक अब तक नहीं हटी है। अब जो जानकारी है, बैंक प्रबंधन असमंजस में फंसा हुआ है। बैंक का कहना है कि राज्यपाल की बात माने या फिर के पाठक की, अभी तक ये तय नहीं हो पाया है। राज्य के 5 विश्वविद्यालयों के वीसी रजिस्ट्रार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। यह भी जान लीजिए कि 28 फरवरी को शिक्षा विभाग की बैठक में हिस्सा नहीं लेने पर यह सब कुछ हुआ। 28 फरवरी को जो बैठक बुलाई गई थी उसमें कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक को शामिल होने के लिए कहा गया था। बैठक में लंबित शैक्षणिक सत्र को नियमित रूप से करने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाना था। शिक्षा विभाग ने अपने पत्र में कहा था कि विश्वविद्यालयों में समय से परीक्षा का संचालन और सत्र नियमित करने की जवाबदेही राज्य सरकार की है और सत्र अगर नियमित नहीं होगा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार विश्वविद्यालयों में परीक्षा कैलेंडर तो तय करने में सक्षम है। ऐसे में छात्र हित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, लेकिन अनुपस्थित जब कुलपति हो गए तो कार्रवाई हुई और शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए इन तमाम लोगों के वेतन रोक दिए। इसको विश्वविद्यालय के जो बैंक खाते थे उसे फ्रीज कर दिया गया। और सबसे अहम बात यह है कि इन कामों को, इन बातचीत को, या फिर यूं कहें कि इस विवाद को शुरू होकर के अब तक जो है 7 दिन लगभग हो गए, 1 सप्ताह का वो समय हो गया। इन 1 सप्ताह में ना तो विश्वविद्यालयों में किसी का वेतन निर्गत किया गया है, ना ही कोई भी विकास का कार्य हुआ है। तो अपने आप में ये बड़ी खबर और के पाठक की बड़ी कार्रवाई और के पाठक का ही आदेश है जिसका साइड इफेक्ट अब विश्वविद्यालयों के विकास कार्यों पर दिखने लगा है। दिल्ली जाने से पहले के पाठक और क्या क्या करते हैं, क्योंकि गोपालगंज में जब दौरा होगा तो के पाठक किस प्रकार बातें कहेंगे, क्या शिक्षकों से कहेंगे और क्या बिहार के लिए कहेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। और सबसे अहम बात यह है कि विश्वविद्यालयों के खाता संचालन को लेकर आगे क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, यह भी इंतजार का विषय होगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।